औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना बचपन में मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड कैमोफ्लेज करके। लेकिन वो आप साफ ज़रा कि लोग और जानना चाहते हैं, तो मैं उसकी वजूहात भी अब आपको बता देता हूँ। हम बचपन में एक मुहावरा सुना करते थे, नीम हकीम खतरा जान। अब पता नहीं आप लोगों ने भी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ। आज हमारी ज़िंदगियों के बहुत सारे मसलों की बुनियादी वजह यह है कि ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया नीम हकीम जान, नीम हकीमों से भरी। अब नीम हकीम का सिर्फ मतलब ये नहीं है हाफ डॉक्टर। नीम हकीम किसी भी शोबे के अंदर आप आज जितने दुनिया के अंदर आपको नज़र आते हैं ना, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, गाड़ियों वाले जनाब, डेकोरेशन वाले, मैकेनिक, आपके जनाब इलेक्ट्रिक चीज़ों के, और जनाब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। लेकिन वो अक्सर औकात ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खुद उस काम के लिए ट्रेन ही नहीं है जो वो काम कर रहे हैं। और हमारी सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद वो पैरामीटर्स नहीं पता कि हमने किस चीज़ों से, किस बेस पे किसी को चुनना है। तो अक्सर औकात वो ये सोशल मीडिया भी आजकल ऐसा ही है। आप किसी को पैसे दे के कुछ भी बुलवा लें, आगे वीडियो बना के आप मशहूर हो जाते हैं। आप गाड़ी किसी ऐसे के पास ले जाएं जिसके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट ही नहीं है। जो मैं अक्सर का जब मैकेनिक के पास जाया करता था कभी, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता था, यार आप ये टेस्ट कैसे करते हो। अब वो मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ, यानी कि मैं किसी के औजार देख के, टूल्स देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा क्या, इसके पास क्या स्किल्स हो सकती हैं आज के दौर में। तो हमें ये चीज़ें नहीं पता। आप मैं काउंसलिंग के अंदर विक्टिम्स को देखता हूँ, मेरे पास आते हैं आजकल के सो कॉल्ड हीलर्स, और जनाब लाइफ कोच की एक बज़वर्ड बना हुआ है। हर बंदे ने अपने आप को लाइफ कोच बनाया हुआ है, हर बंदा मैरिज काउंसलर बना हुआ है, हर बंदा जनाब साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है। और वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लोगों से करवा देते हैं जिसको अनडू करना तो दूर की बात है, जिसकी जो रिपरकशंस हैं, जिसके जो नुकसानात हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि दुख होता है और उस गुस्सा भी चढ़ता है उन लोगों पे कि यार आपको नहीं पता था, आप ये क्या करते चले जा रहे हैं। यानी कि आप रियल स्टेट का एडवाइस उससे ले रहे हैं जिसका कोई रियल स्टेट का बिजनेस नहीं है। आप कह रहे हैं यार प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए, यार मैंने तो उधर लिया, तुम भी ले लो, बस ये एडवाइस है आपके पास क्या जज करने का तरीका है अगर आपने अपने आप को एम्पावर ना किया, आपको खुद नहीं पता। आप सोचें अगर आप बीमार हो जाएं तो आप डॉक्टरों को कितनी दफ़ा ढूंढते हैं यार, 10-10 लोगों से पूछते हैं, बड़ा चुन के लाहौर का बेहतरीन डॉक्टर चुनते हैं। तो क्या हम जिंदगी के बाकी फैसले भी ऐसे ही लोगों से करवाते हैं? वो तो हम चलते फिरते मुफ्त में फैसले करवा लेते हैं। किसी की बात सुन ली और किसी से आपने जनाब बच्ची की शादी कर दी, किसी ने मशवरा दिया और जनाब वो पता, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया डाइवोर्स का। किसी शख्स ने एक खातून की डाइवोर्स करवा दी, बड़ा नामी ग्रामी नाम है, कई साल पहले। वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई, वो शी वॉज नॉट एबल टू गेट ओवर विद इट, उसको रिग्रेट हुआ। उसके बाद किसी और ने उसकी दूसरी जगह शादी करा दी। वो शादी हुई तो वो उससे भी बदतर हालत में उसका सत्यानाश करना शुरू हो गया। वो बच्ची 3 दफ़ा शादियां करवा के डाइवोर्स ले चुकी है क्योंकि रॉन्ग फैसले। एक ने कहा छोड़ दो, दूसरे ने कहा अब कर लो, तीसरे ने फिर किसी और जगह करवा दी। खुदाया उन लोगों का क्या जाता है जो ये घर तोड़ रहे हैं? कोई यहाँ पे इस मुल्क में कोई रेगुलेशन जिस पे आप किसी को इतने इतने बड़े फैसले करवा देना? ऐसे ऐसे लोग एडवाइस दे रहे हैं जिनके अपने जो कैरियर में कामयाब नहीं है वो लाइफ कोच हैं, जो जनाब जिनकी शादी नहीं है या जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं है, वो पेरेंटिंग पढ़ा रहे हैं। तो खुदाया ये नीम हकीम खतरा जान की ये जो मुहावरा है, इसको समझिए, इसको समझें। आप अपने घरों में बाज़ दफ़ा थोड़े पैसे बचाने के लिए आप बड़ा नुकसान कर जाते हैं। मुफ्त की मशवरा हर जगह से ठीक नहीं होता। आप खुद सोचें कि छोटा सा फैसला गलत अगर आपका हो जाए, गाड़ी का ये कोई ख़राब कर दे तो उसकी क्या कॉस्ट है, पूरा इंजन ख़राब कर दे। इसी तरीके से किसी ने शादी ख़राब कर दी, किसी ने किसी का करियर ख़राब कर दिया, किसी ने किसी को गलत एडवाइस दे दी, किसी का कोई जॉब छुड़वा दी है,
या किसी की जनाब बच्चों के साथ कोई रॉन्ग एडवाइस, पेरेंटिंग की रॉन्ग एडवाइस के इतने केसेस मैंने ज़िंदगी में देखे हैं पिछले 35 साल के करियर में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि अब वो लोग जिन्होंने वो एडवाइस दी हुई थी, कुछ तो मैं अब स्पेसिफिकली हेल्थ की एडवाइस की बात नहीं कर रहा, हेल्थ के भी मेरे पास सत्यानाश हुए केसेस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की सॉफ्ट स्किल्स की बात कर, मशवरे की एडवाइस की बात कर, मैं इलाज की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे विक्टिम्स आते हैं कि बच्चों के साथ जनाब बच्चे बागी हो गए, बच्चे घरों को छोड़ के चले गए, बच्चे की बाप के साथ सत्यानाश फिर गया, ताल्लुकात ख़राब हो गए, और वेस्ट की किताबें पढ़ ली, ऊपर से जनाब किसी ब्लॉग का हिस्सा बन गए। मुझे याद पड़ता है कि अब आप सोचें, मैं इस वक्त मेरी 57-58 साल उम्र है, 20-25 साल की उम्र से मैं काउंसलिंग करता आ रहा हूँ, और उसके बावजूद मैंने कभी अनाउंस नहीं किया था, करता रहा जब तक ये पिछले 5-6 सालों में लोगों ने मुझे जानना शुरू किया कि मैं ये करता हूँ। अदरवाइज मैंने कभी प्रमोट ही नहीं किया था इस चीज़ को। और इतने सालों में इतनी तजर्बे, इतने एक्सपीरियंसेस, इतनी तालीम, इतनी तरबियत करके, इतना कुछ पढ़ के, आजकल की हालत ये है कि जनाब आप 2 हफ्ते का 1 हफ्ते का कोर्स करते हैं, उसके बाद जनाब आपको टाइटल मिल जाता है कि यू आर अ सर्टिफाइड कोच। और भाई कोच की सर्टिफिकेशन तो उसने सिर्फ आपको ये सर्टिफिकेट दिया है कि आपके पास कोचिंग की स्किल्स हैं, ये तो नहीं कहा कि आपका उस पर्टिकुलर एरिया कोचिंग स्किल्स क्या है। कम्युनिकेशन होगी, थोड़ी सी एम्पैथी होगी, क्लाइंट के साथ बात करने का तरीका होगा, 2-4 मार्केटिंग की बातें आ जाएंगी, सोशल मीडिया आप हैंडल कर लेंगे, बात खत्म हुई। और भाई जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने किसी को मशवरा देना है, आपकी पेरेंटिंग के अंदर क्या, आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या एक्सपर्टीज़ है, आपकी करियर या बिजनेस के बारे में क्या एक्सपर्टीज़ है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम किया हुआ है, आपकी मैरिज के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है, आप बच्चों को कौन से आपने जो ना अपने पेरेंटिंग के मॉडल से क्या आपने बच्चे उनकी तरबियत कैसे की है, या क्या आपने सीखा है। खुदाया ये चीज़ें इतनी छोटी सी नहीं हैं जिनको हम ऐसे ले लें, इनको समझिए और इनको अपनी लाइफ के हर शोबा के अंदर, जब ये मुहावरा बोला जाता है ना, तो फिर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि नीम हकीम खतरा जान का मतलब सिर्फ डॉक्टरों को अच्छा चुनना है। इसका मतलब ये है कि कोई काम भी ज़िंदगी में, आपके घर में मैकेनिक भी आ रहा हो, आपके पास कंस्ट्रक्शन वाला भी आ रहा हो, आपने जनाब गार्डनिंग का कुछ काम करवाना है, आपने गाड़ी का कोई काम करवाना है, बच्चों की तालीम और तरबियत करानी, बच्चों को कोचिंग के लिए किसी के पास भिजवाना है, बच्चों को पेरेंटिंग की एडवाइस क्या आप लेनी है या कि बच्चों को भिजवाना है, तो किसी चीज़ के लिए भी ये मिसरा याद रखिएगा, नीम हकीम खतराए जान, इसके नुकसानात ही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों से बचा के रखे और आप लोगों को अपने आप को एजुकेट कीजिए। कहते हैं जहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाले जिस माशरे में होते हैं ना, वो उनका कसूर नहीं होता। जहाँ पे बेवकूफ़ बनने वाले होंगे वहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाले पैदा होते रहेंगे। तो आप बेवकूफ़ बनने से इनकार कीजिए ताकि बेवकूफ़ बनाने वाले ख़त्म हो जाएं। आपके पास राइट क्वेश्चन होने चाहिए उन लोगों की, और ये आपका हक है किसी शख्स के साथ बैठ के बात करना। ये आपका हक है कि आप उनसे पूछें कि जी आपकी इसके बारे में क्या क्रेडिबिलिटी है। उसकी अपनी डिग्री, एक आदमी है उसकी डिग्री, उसका कोई नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर है, उसने यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, और नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि उसने कोच का अपने साथ नाम लगा लिया। तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ये इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। जज़ाकल्लाह।